गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, बोलो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। एक बार ताली सेवा करते हुए राधे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा श्री राधा मेरो राधा श्री राधा जो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की ऐसी महती कृपा और ऐसी संतों की कृपा। नाम संकीर्तनम यस्यः सर्व पापो प्रणनाश। क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण गुणगान करते हुए जीवन से भवसागर से पार हो जाते हैं। निष्ठा, पहले निष्ठा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं है परमात्मा से मिल नहीं सकते। परमात्मा से, प्रीतम से मिलना है तो विश्वास होना जरूरी है, गुरु होना जरूरी है। क्योंकि गुरु ही तो परमात्मा से मिलाता है। गुरु नहीं जिसके जीवन में, वो तो अंधकार में ही डला रहता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु किसे कहते हैं? कहते गु अंधकार को कहते हैं और रू प्रकाश को कहते हैं। हमें कोई कार्य करना है तो हमें प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश लेने की जरूरत है। बिना प्रकाश के कोई कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रकाश की जरूरत है कार्य के लिए, ऐसे ही हमें भगवान से मिलने के लिए भी प्रकाश चाहिए। भगवान से मिलने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। तो गुरु बनाना है, बहुत जरूरी है। गुरु बिन भवन भीतर है न कोई, गुरु बिन भवन भीतर कोई, गुरु बिन भवन भीतर जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिना भवानी न कोई, गुरु बिना भवानी, गुरु बिना भवानी। भगवान के बिना जीवन गुरु ही संभालता है। और भगवान के प्रति निष्ठा, प्रेम, पहले भी हमने कहा था भगवान से एक नाता जोड़ लो। किशोरी जी से एक नाता जोड़ लो। नाता हमारे एक नाता जुड़ जाता है तो उसे कभी भूल नहीं पाते। और भगवान समझोगे तो भूल जाओगे। जैसे हम अपने बेटा बेटी को कभी माला लेकर के नहीं बैठते याद करने के लिए, लेकिन भगवान को क्यों माला लेकर के बैठते हैं? क्योंकि वो याद नहीं आता, इसलिए उसको रटते रहते हैं कि इसकी याद बनी रहे। लेकिन अपने नातेदारों को कभी माला लेकर के बैठे आप, क्योंकि उनकी तो हर पल याद बनी रहती है, क्योंकि वो अपने हैं।
एक नाता है, लेकिन ये संसार का नाता तो झूठा है। परम पिता से इनसे नाता बनाओगे तो हो सकता है आप भूल जाओगे, लेकिन ये नहीं भूल पाएंगे। ये जरूर निभाएंगे आपके साथ में, और हर पल, हर मिनट, हर क्षण खड़े रहते। संतों की कृपा भगवान से भी बड़ी होती है। महाराष्ट्र में सक्कूबाई थी, विट्ठल नाथ की बड़ी भक्त थी, बहुत पूजा करती थी। एक दिन भगवान की पूजा करते करते इतना भजन करती थी भगवान का, भगवान कहते प्रसन्न है, सक्कूबाई तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए मांग, आज मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। लेकिन सक्कूबाई ने क्या कहा, प्रभु आप हमें क्या दोगे, आप हमें क्या दोगे, आपको तो किसी और ने दिया है, मेरे गुरुवर ने दिया है। अगर गुरु ने मुझे ज्ञान नहीं रास्ता दिखाई होती तो आप तक पहुंच नहीं पाते। अगर आपको मिलना था तो गुरुवर से पहले मिलते मुझे, तो मैं समझती कि हाँ आप दाता हो, आप दाता हो। आप तो किसी और के दिए हुए हो, आप मुझे क्या दोगे। मेरे गुरुवर जो दे देंगे वो किसी को आप नहीं दे सकते, आप तो किसी और के दिए हुए हो। निष्ठा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम। सारे ब्रजवासियों ने सिर्फ क्या था, कोई उनके पास में ना तो धन था ना दौलत थी, सिर्फ प्यार, सिर्फ प्रेम था। और कहते प्यार और प्रेम में अंतर है महाराज। जो प्रेम करता है वो सारा सर्वस्व लुटा देता है, और प्रेम में लेने की आकांक्षा होती है। जो प्रेम करता है वो ये नहीं देखता घर परिवार क्या लाज लज्जा कुछ नहीं देखती, बस यही देखता है लुटाना। जिसने प्यार किया और प्रेम किया है उसी को पता होगा, जिसने किया ही नहीं वो क्या जाने। जिसको तड़प लगती है वृंदावन आने की, उसके दिल से पूछो। जो न यहाँ रहते हैं उन्हें क्या पता कि कैसी पीड़ा होती है। महाराज खाना पीना छोड़ देते हैं, घर में लड़ाई हो जाती है, हमें तो वृंदावन जाना है, हमें तो अपने प्रीतम से मिलना है, संसार में यही है। ये तो सब झूठ माया, सब सपनन की। ये क्या है, ये माया दिख रही है, ये सब झूठ है। आज यहाँ ये पंडाल लगा है, परसों यहाँ नहीं दिखेगा, ये क्या है, सपना। लेकिन यमुना मैया थी और हैं और रहेंगी। आज आप हो, कल नहीं दिखोगे, ये सब सपना है। लेकिन ब्रजवासियों के पास में क्या था, सिर्फ प्रेम और सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पण कर दिया सारे ब्रजवासी। और ठाकुर जी रक्षा करते हैं, जब ठाकुर जी के लिए हो जाते हैं सारी रक्षा वही करते हैं। सब ब्रजवासी गोवर्धन के लिए गए हैं। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा भगवान हूं। भगवान ने कभी ब्रजवासियों के सामने कोई कपड़ा नहीं पहना, क्योंकि हमारे मित्र गरीब हैं। और जाकर के गिरिराज महाराज का पूजन किया है। 16 उपचार से सांडेल मुनि वहां जाकर के सारे ब्रजवासियों ने पूजन करके, जब इंद्र भगवान रुष्ट हो गए, इंद्र ने कहा जाओ। नारद जी ने कहा महाराज
इंद्रदेव आपका पत्ता साफ हो गया, लेकिन नन्हे से छोटे से बालक ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। नंद के लाला ने वसुदेव ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। इंद्र को सारे ब्रजवासियों ने पूजन करके और जैसे ही जयकारा लगाया, बोले गिरिराज धरणे की जय। ये तो महाराज यहीं तक आवाज नहीं गई, इंद्रलोक तक कैसे गई पहुंचेगी? आवाज इंद्रलोक पहुंचाना है, जभी तो पता चलेगा कि यमुना किनारे गोवर्धन की पूजा हुई थी, बाबा के सानिध्य में, यमुना जी के सानिध्य में। बोले गिरिराज धरणे की। और ऐसी इंद्र को पता चला कि वसुदेव के पुत्र ने मेरी पूजा बंद करवा दी। मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ ब्रज को बहा दो, इतना बारिश कराओ कि सारा ब्रज बह जाए। आदेश कर दिया। मेघमालाओं ने, इंद्र ने कहा कि जाओ 7 दिन हो गए, 7 रात हो गए हैं, जाओ देख करके ब्रज बह गया हो तो बंद कर देना। आकर के देखा महाराज, यहां तो ब्रज में धूल उड़ रही है, ब्रज में धूल उड़ रही है। और आकर के कहते महाराज 7 दिन 7 रात बारिश हुई है। बोले कहां गया वो जल? आकर के देखा तो अगस्त मुनि महाराज बैठे हैं, सारा जल पी रहे हैं। सुदर्शन महाराज चक्र सुखा रहे हैं। बोले अगस्त महाराज कौन है? बोले वही अगस्त महाराज जो रामचंद्र राम उत्सव में आए थे, राम राज्य में आए थे। सीता मैया की बड़ी आकांक्षा रहती थी कि ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। एक दिन सीता मैया कहती हैं, अरे स्वामी जी, क्या आप भी ब्राह्मण चुन करके लाते हो कि जो 2 रोटी 3 रोटी से 2 फुलके से ज्यादा खाता ही नहीं? आपको ब्राह्मण भी लाना नहीं आता, और ब्राह्मण भी ब्राह्मण ही रहा, खाना भी नहीं आता। राम जी ने कहा, देवी मैं आज ब्राह्मण लेकर के आता हूं, आज मैं ब्राह्मण लेकर के आता हूं। अगस्त मुनि महाराज को निमंत्रित हैं, चरण धुलाए हैं। श्रद्धा भाव से सीता मैया ने भोजन परोसा है। तो अगस्त मुनि जी के सामने जैसे ही रखा, अगस्त मुनि जी को हंसने लगे। बोले महाराज पाओ। अगस्त मुनि बोले महाराज मैया ये कटोरी आंख में डालूं या कान में डालूं? अरे महाराज आप खाओ तो सही, पाओ तो सही, आपको भोजन पवाएंगे। सीता मैया भोजन बनाती जा रही हैं।